ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण मास के 8वें अध्याय का रसपान करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं अच्छी लगे तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें पाप को हरने वाले बुध और बृहस्पति व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा से करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के रासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप वाली संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा से उसके रूपालने पर मोहित हो काम के वश हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ समय पश्चात उनसे एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे विरक्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। तुम इस पाप से बचने के लिए पश्चाताप करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शिकायत इंद्र से कर दूंगा। बृहस्पति के कहने पर चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुए। देवगुरु ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी। इनसे मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाएं। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लग जाएगा, क्योंकि राजा का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया और उसे आज्ञा दी, तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप माना जाता है तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा को बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, किंतु तारा से उत्पन्न हुआ पुत्र मैं वापिस नहीं कर पाऊंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं को क्षय हो गया कि यह किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है कि यह कहकर किसका पुत्र है। देवताओं ने तारा को बुलाया और पूछा, हे कल्याणकारी, तुम सच सच बताओ कि यह पुत्र किसका है। लज्जा युक्त होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दें। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया गया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए। उसे खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर ले जाओ। चंद्रमा और बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आचार्य, और जो भी शुभ वर को ग्रहण करेगा, जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा, उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करते हैं, उनके सब खजाने भरे रहते हैं तथा उन्हें उनका श्रेय नहीं होता। निवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चना करता है, वह दीर्घायु संपन्न गुण से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला लिखकर अर्चना करने से पाक वृद्धि और देवागर में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथा स्नान कर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में पहली रात में जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करें।
षोडश उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करें। तिल, घी, खीर अग्नि में दे। चिंचिड़ा तथा पीपल की समाधियों से हवन करके पूर्ण आहुति डालें। इसके बाद मामा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दीक्षा देकर उनके सामने हाथ जोड़कर विदा कर समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक भोजन करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों और शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध, ज्ञान, गुरु बृहस्पति गुरुत्वा प्रदान करते हैं। संत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा तथा भांजे को भोजन करवाने का विधान बताया है, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा है, संत कुमार, पहले समय में मामा और भांजे दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन करने के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में श्रावण के महीने में प्रत्येक वार को व्रत करते हुए लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते हुए नहीं देखा। दोनों मामा भांजे बहुत समय तक आपस में विचार करते रहे कि सब जगह सूर्य और अन्य तारों का व्रत हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को ही नहीं मिलता। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इन दोनों वारों का व्रत किया नहीं है। इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों सोच में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता लगा। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन ध्यान से संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत करते रहे और वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया। आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से पहले इस व्रत को जो करेगा उसे मामा भांजे को सबसे पहले भोजन करवाएं। यह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।